नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो 18 सितंबर 2016 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है PY की जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि पिछले सालों में आज तक जितने पेपर हुए हैं किस तरह से प्रश्न, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। और सीटेट की जो है सबसे बड़ी आपको खासियत बता दें कि बहुत से जो प्रश्न होते हैं वो कई बार रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य: बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, या फिर बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी। देखिए, सबसे सटीक आंसर यहाँ पर ढूंढना होता है। तो आप देखेंगे भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है और व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी कहने के तरीके द्वारा, या फिर कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा, कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा है, नियमित रूप से किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग नहीं करना, ये निगेटिव है। यहाँ पर जो साथियों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नियमित रूप से किया जा रहा हो। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो बिल्कुल आपको धैर्य के साथ वीडियो में बने रहना है, प्रश्नों को समझते हुए चलना है और पूरे 30 प्रश्नों को देखना है। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हो। आप उससे बोलते समय इस ओर ध्यान देने के लिए कहेंगी, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी, या फिर ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, या ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी आकलन करने में। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, इसका जो आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के, यहाँ पर ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी आकलन करने में। तो ऑप्शन नंबर डी फोर्थ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक सहायक है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब आपका होगा पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यहाँ पर बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के ही साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है। तो इसका साथियों क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर प्राथमिक स्तर में पेडागोजी में यहाँ पर किसको प्राथमिकता देनी है? बच्चों को। तो यहाँ पर थर्ड के साथ आंसर जाएगा। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण एवं वचन कौशलों का अभ्यास करवाते, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। ये तो क्रॉस हो जाएगा। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अन्य पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ सही जवाब होगा, सटीक होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है?
विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद या फिर सामाजिक अंतः क्रिया। तो इसके लिए साथियों सबसे क्या है अनिवार्य है सामाजिक अंतः क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ भी अवसर की बात की जाए वही हमारा आंसर होता है। मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। देखिए कंठस्थ नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए ही सही हो जाएगा। बाकी के आप लोग चारों ऑप्शन देखिए, उसके एनालिसिस कीजिए कि देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। देखिए ये इसको क्या कर दिया, एक तरह से कहिए तो ये बंद अंत वाले प्रश्न हो गए। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, ये भी क्या है गलत है, ऐसा नहीं है। सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सबसे सही है, सही जवाब हो जाएगा। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना, कहानी का अंत बदलवा देना या फिर कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों सही होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण की बात की गई है, यहाँ पर रटना व्याकरण आकर के ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर कोई उतना महत्व नहीं है। ये तीनों ऑप्शन क्या है सही है। तो फोर्थ के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों देखेंगे। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। देखिए ये थोड़ा सा सही है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी की संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन शुद्ध पहचान करना। देखिए प्राथमिक स्तर पर यह सब जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, अक्षरों या वर्गों का क्रम जानना या फिर किसी शब्द का अर्थ जानना। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो यहाँ पर साथियों सबसे कम हो जाएगा अक्षरों या वर्गों का क्रम जानना। यहाँ पर क्रम दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे भाषा के भिन्न इकाई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। देखिए केवल वाले ऑप्शन जितने भी आपको दिख जाए क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस, निगेटिव, ही, मात्र, ऐसे। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देने हैं। तो चलिए थोड़ा सा गद्यांश को हम लोग भी पढ़ लेते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की सफ़ेद वफली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माँ की गोदें सुनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता से प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था। साथियों अभी गणतंत्र दिवस आने भी वाले हैं, 22-23 दिन और हैं शेष। तो ये गद्यांश भी हमें गणतंत्र दिवस से संबंधित है, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर हमको देने हैं। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियाँ आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिल को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन में एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि
थमते ही न थे। तो साथियों ये है गद्यांश और बिल्कुल ये लग रहा है सचित्र इसका वर्णन किया गया है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया, सही है। प्रदीप ने लिखा, मन्ना डे ने सुर दिया, ये जो है गलत है। श्री रामचंद्र ने संगीत दिया। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन सही है। गद्यांश हमने जब आपको पढ़ के सुनाया तो आपने ध्यान से देखा होगा, प्रदीप जी का नाम आया है। अगर आप इतना भी ध्यान देते हैं किसका किसका नाम आया है तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। लता मंगेशकर ने इसको स्वर दिया, संगीत जो है इसको रामचंद्र ने दिया, श्री रामचंद्र ने दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्री रामचंद्र, तो ये तीनों नाम है जबकि इसमें मन्ना डे नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का क्या कारण था। तो इसका कारण था साथियों हजारों युवकों को शहीद होना, शहीद हो गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी। तो रक्षा मंत्रालय को साथियों गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, ये जो है दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है, यहाँ पर साथियों पीठ में छुरा घोंपना का अर्थ है विश्वासघात करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। तो साथियों क्यों निर्णय लिया गया, भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर के गीत सुनने के लिए, स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए, या शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर साथियों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, 3 वाला नहीं होगा। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है, अभागिन होना, अनाथ हो जाना, विधवा हो जाना। तो यहाँ पर साथियों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भीड़ जुटाने के लिए या फिर श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर देखेंगे लाखों की भीड़ उत्सव प्रतिष्ठा कर रही थी, ये जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, न कि भीड़ जुटाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न को, देश का हौसला पस्त था क्योंकि फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, चीन से मात खाई थी, तैयारियां नहीं की गई थी, या फिर कोई उमंग शेष नहीं थी। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब होगा चीन से मात खाई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। उमड़ना क्रिया का, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी, नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, दूध उमड़ने लगा, ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। एक और गद्यांश है यहाँ साथियों, गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और इसका चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, इस वाक्य का क्या भाव है। ठन गोपाल, इसका भाव है साथियों बारिश नहीं थी। अगला प्रश्न साथियों, सावन सिर पर था, इस कथन का क्या आशय है कि सावन आ चुका था, सूखा था, दूर था, या फिर आने वाला था। तो जो सावन था साथियों वह क्या था, आने वाला था। ऑप्शन नंबर 4। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के न होने से परेशान थे, लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे, या फिर तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब होगा लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल का टाइम हुआ तो ढीलों ने तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकों ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते से बढ़ चले। तो यहाँ पर जो है इसका जो है ये इस गद्यांश को आप लोग पूरा सही से पढ़ लेंगे। झींसिया शब्द का भाव है, झींसिया, झींसी का मतलब आप जानते हैं हल्का हल्का बारिश होती है, बूंद एकदम महीन लगता है जैसे कि ओस के बूंद गिर रहे हो, झीसा बूरी। आपने देखा होगा देहात में अक्सर लोग कहते हैं कि झीसा पड़ रहा है, जो बारिश हल्की हल्की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, मूसलाधार यानी बहुत तेज़ बारिश होती है। हम जैसे ढीलों
हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? तो यहाँ पर साथियों इसका जो है पढ़ाई में पिछड़े को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? तो यहाँ पर साथियों किन लोगों ने नहीं मनाया? जो पढ़ाकू थे, वे बस्ता लेकर धीरे से क्या हो गए, चल दिए, स्कूल की ओर बढ़ चले। सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य कैसा है? तो यहाँ पर देखेंगे और से जुड़ा हुआ है, यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।